जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ। इसको शॉर्टकट में हम ईयू लिखते हैं। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, अतीत क्या है, उसको हम समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जरूरी है। यूरोपीय यूनियन आपको पूछ लेता है, या रेड कलर का जो आप देख रहे हैं पॉइंट, वो यूरोपीय यूनियन के देश है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप। यूरोपीय महाद्वीप, इसके राइट साइड देखेंगे यूएसएसआर। ये कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप जो है, इसके राइट साइड यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और इधर लेफ्ट साइड देखेंगे ये इधर है, यहाँ यूएसएसआर यूनियन सोवियत संघ रिपब्लिक, ये यूएसएसआर है। और इधर देखेंगे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका, पहले ये दोनों को समझेंगे तब हम यूरोपीय यूनियन पे आएंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका पूंजीवाद हो गया। अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा आ गया, कैपिटलिस्ट हो गया, पूंजीवादी, यानी सी लिख देंगे तब समझ जाइएगा, पूंजीवादी विचारधारा वाला। इन लोगों का मानना है कि हम क्यों गरीब पिछड़े को अपनी बराबरी में लाए, इक्वलिटी क्यों लाए, उनमें अगर क्षमता है, योग है, वो अपनी जगह खुद ब खुद ले लेंगे। मगर इसी के ठीक अपोजिट रशिया का मानना है कि समाज के जो पिछड़े, जो सोशल के उनके साथ हमें उनको एजुकेशन देना चाहिए, हेल्थ देना चाहिए, वो आगे बढ़ के अपना डेवलपमेंट करें और अपनी हिस्सेदारी को पहचाने। ठीक है, उसी बीच अमेरिका और रशिया के जो कोल्ड वार, उसे हम बोलते हैं शीत युद्ध बोलते हैं, कोल्ड वार बोलते हैं, शीत युद्ध। इसी बीच अमेरिका ने एक, यहाँ पर देखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना, ये ओशन, एक अपना संगठन बनाया, नाटो संगठन बनाया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज। ये एक सैन्य संगठन है जो 1949 में अमेरिका ने बनाया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि यूनिटी। अगर हम में से किसी को एक को कोई मारता है तो हम, इसमें जो सदस्य हैं वो 29 से 28, ये बढ़ता है, 30 भी है कहीं डेटा में, तो 29 सदस्य हैं। अब इसमें से किसी एक को कोई मारेगा तो ये सब मिलकर उसको मारेंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे, एकदम नस्तो नाबूद कर देंगे। तो ये, और इसके जो सारे सदस्य मिलकर इसका वेयरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से। ठीक है, सारे देश। तो अब अमेरिका को देख के फिर रशिया ने भी एक अपना संगठन बनाया, यूएसएसआर ने, जिसका नाम दिया बारसा। ये 1955 में रशिया ने बनाया था, 1955 में रशिया ने बनाया। और उसी बीच ये जो पार्ट आप देख रहे हैं अमेरिका और रशिया के कोल्ड वार के बीच, ये दो पार्ट में बैठा, जिसको हम ईस्टर्न ब्लॉक और ई मतलब ईस्टर्न और डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक में ये बढ़ गया। वेस्टर्न वाला सारा कंट्री जो है वो अमेरिका के समर्थन में आया, ईस्टर्न ब्लॉक वाला सारा कंट्री जो है यूएसएसआर के, सोवियत संघ के समर्थन में आया। अब अमेरिका क्या किया? मार्शल प्लानिंग किया, यानी एमपी लिख देंगे, आप समझ जाइएगा, मार्शल प्लानिंग। इन सारे देशों को अमेरिका ने पैसे देना शुरू कर दिया, कर्जा देना शुरू कीजिए, जाइए अपना डेवलपमेंट कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए, अर्थव्यवस्था को अपने बढ़ाइए, आर्थिक अवस्था को अच्छा कीजिए, आर्थिक अवस्था को कीजिए अपने अच्छा मजबूत कीजिए, बढ़िए, प्रोग्रेस कीजिए, एजुकेट होइए, बढ़िया ये देना है। सब ये अमेरिका के कदमों में आ गए, सब अमेरिका के आज्ञाकारी हो गए। और उसी के कुछ साल बाद रशिया यूएसएसआर टूटना शुरू हो गया 1991 में। 1991 में रशिया यूएसएसआर जो है सोवियत संघ टूटना शुरू हो गया। इसमें से 15 देश अलग हुए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन और वगैरह देश जो है इनसे टूटे। और ये अब ये दोनों देश जो है वो शक्तिशाली पहले थे। दोनों, रशिया के, यूएसएसआर के पास 6,000 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 5,000 परमाणु बम है, न्यूक्लियर वेपन जो मिसाइल्स हैं, परमाणु बम वेपन्स। अब ये दोनों तो डायरेक्ट लड़ेंगे नहीं, तो अब ये छोटे मोटे देश से ही लड़के अपने गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं। ये इनका एक गेम चलता, प्लानिंग है। तो अब ये रशिया जैसे यूएसएसआर टूटा तो ये पूरा जो रूस बन गया, टूट कर क्या बना? रूस, क्योंकि लेनिन ने 1918 में यूएसएसआर बनाया था। अब ये टूट गया, टूटने के बाद ये रूस में बना, इस पर बहुत सारा कर्जा उर्जा आ गया, ये उलझा गया। तो नेटो का जो है वो प्रेजेंसी कुछ फीका पड़ने लगा। अब ये लोग सब उकता गए नेटो। तो उसी बीच ये वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक, अब ये दोनों एक हुए और इन्होंने अपना प्लान बनाया कि क्या हम इन दोनों के झगड़े से निकलकर हम एक होकर एक अपना यूनियन बनाते हैं, एक अपना यूनियन बनाते हैं। और अब ये यूनियन बना जिसका नाम पड़ा यूरोपीय यूनियन, ईयू। ये 1992 में रशिया के टूटने के 1 साल बाद बना। अब इसका एक अपना प्लान, एक अपनी विचारधारा चली। इसमें क्या विचारधारा थी? एकदम फ्री विचारधारा थी। सबसे पहला पॉइंट है इसका ट्रेड पॉलिसी। टीपी मतलब हम जानेंगे ट्रेड पॉलिसी, एक एकदम खुली विचारधारा से अपने आप को व्यापारी करना है। और दूसरा इसकी इकोनॉमी, दूसरा पॉइंट है इसकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी वो वर्ल्ड की 2016 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी थी। 2016 के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी। और इसकी एक अपनी करेंसी है ईरो। ई को 2 बार काटिएगा, ईरो बन जाएगा। 1 ईरो इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो 91.00 पैसे होते हैं, है ना, 00 पैसे होते हैं। RS लिख देंगे, रुपीज़ में समझ जाइए। और अभी $1, अभी जैसे 2024 में देखेंगे तो $1 84 पॉइंट समथिंग रुपीज़ में चल रहा है। ठीक है, $1 की ये कीमत है। तो ये 2 पॉइंट हम समझ गए। इसके 2 इंपॉर्टेंस पॉइंट जो थे, पहला हमने बताया आपका इसकी इकोनॉमी और दूसरा बताया इसका ट्रेड
पॉलिसी, इसका एक इन्होंने सब मिलकर जब एक हो गए, यूनियन हो गए, संगठित हो गए, तो इन्होंने कहा कि इसका एक अपना संविधान, तो इन्होंने मना किया कि एक संविधान नहीं, किसी पर एक विचारधारा नहीं, सब देश का अलग अलग झंडा, अलग अलग एंथम, अलग अलग करेंसी भी चलती है, करेंसी भी समझ ली। तो इसमें अभी जो सदस्य हैं प्रेजेंट में 2024 में देखेंगे तो 27 सदस्य हैं, 27, और 20 सदस्य जो ईरो चलाते हैं, क्या चलाते हैं, ईरो एक्सेप्ट करते हैं, हीरो को चलाते हैं, 7 सदस्य नहीं चलाते हैं। इसमें अलग अलग करेंसी, अलग अलग झंडा, सब देश का अलग अलग, फ्रांस का अलग हुआ, आयरलैंड का, ये जो रेड कलर के देख रहे हैं सब यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, ठीक है, वाइट नहीं है, ठीक है ना। तो अलग अलग झंडा, अलग अलग एंथम है, और यूरोपीय यूनियन का भी एंथम है अपना, एक अपना फ्लैग है, एक अपनी विचारधारा है, मगर ये एक दूसरे पर अपनी विचारधारा नहीं थोपते, सबको अपनी अपनी विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी, सब अपना अपना अलग करे, कौन युद्ध में जाएगा, लड़ेगा, तो इसको इन लोगों से, यूरोपीय यूनियन को युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। कोई मान लीजिए जैसे कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य था, तो वो चला गया अमेरिका के साथ लड़ने, ईरान, इराक और अमेरिका में जो वार चल रहा था उसमें चला गया, तो इन्होंने इसका साथ नहीं दिया, ये लड़ाई का साथ नहीं देते, सबकी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिलिट्री। तो मिलिट्री में देखेंगे तो ये वर्ल्ड की सेकंड मिलिट्री में आती है, एक संगठन के पास एक सेकंड मिलिट्री है, एक अपनी सेना है, सैनिक ताकत है, आर्मी है, ठीक है, मिलिट्री है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट जो देखेंगे, ब्रिटेन प्लस फ्रांस जो मिलकर इसका सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसके पास 550 परमाणु बम, 550 न्यूक्लियर मिसाइल्स, परमाणु बम्स है ना, मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं। और ब्रिटेन जब ब्रेग्जिट हुआ यानी यूरोपीय यूनियन से बाहर हुआ, तो बच जाता है फ्रांस, बच जाता है कौन, फ्रांस बच जाता है बाहर होने के। तो फ्रांस के पास जो है वो 335 परमाणु बम है, 335 परमाणु बम है, और ये ऋग्वेद में भी फादर का, पिता का नाम जो है 335 बार आया है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो पॉइंट हो जाता है यूएनओ में, यूएनओ का देखेंगे तो यूएनओ में आपको हमने शॉर्टकट बताया था ABCRF का क्या मीनिंग होता है, तो पहले समझिए, वीटो करने की ताकत है यूएनओ में, वीटो करने की ताकत है, अमेरिका को है, ब्रिटेन को है, चाइना को है, रशिया को, फ्रांस का। तो फ्रांस और ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य था। ये ब्रिटेन 2020 में जो है इससे अलग हो गया, 2020 में यूरोपीय यूनियन से अलग है, तभी फ्रांस है। और वीटो मतलब होता है डेट मीन्स हुआ कि किसी भी काम को रोकने का ताकत, मना कर, निषेध करने का ताकत होता है ना। इंटरनेशनल पॉलिसी में, इंटरनेशनल जो पॉलिसी चलती है, पॉलिटिक्स चलता है, उसमें किसी काम को मना करने का ताकत होता है, ठीक है ना। जैसे कोई प्रतिबंध किसी देश ने लगा दिया तो उसको रोकने का इन लोगों के पास ताकत है, वीटो, ठीक है। आप देखेंगे तो यूएनओ का खर्चा वेरिंग कौन करता है, खर्चा कौन कौन उठाता है, तो पहले नंबर पर देखेंगे यूएनओ में देखेंगे तो खर्चा पहला अमेरिका की हिस्सेदारी 22% हिस्सेदारी अमेरिका खर्चा उठाता है। फिर उसके बाद ब्रिटेन देखेंगे तो ब्रिटेन 4.5% जो है खर्चा उठाता है। उसके बाद ब्रिटेन के बाद चाइना को देखेंगे, पहले चाइना का ये परसेंट कम था, बढ़ गया 12%, क्योंकि इसके बाद जो है वर्ल्ड के ये अभी 2024 में चाइना जो है फर्स्ट इकोनॉमी में आगे ऊपर है, सबसे फर्स्ट रैंकिंग है। चाइना के बाद देखेंगे तो यूएसएसआर का यानी रशिया जो है वो 2.4% ही खर्चा उठा पाता है यूएनओ का। और फ्रांस को देखेंगे तो फ्रांस 4.4% जो है खर्चा उठाता है। इंडिया की तो दूर दूर तक नहीं है, इंडिया हमारा दूर दूर तक इसके खर्चे में बहुत पीछे है, ठीक है। तो हो जाएगा, अभी इंडिया को आने में टाइम लगेगा, ठीक, 0.0%। तो अब वीटो किसने कितना बार किया है, तो अमेरिका ने 84 बार वीटो किया है, ब्रिटेन ने 32 बार वीटो किया है, रोका है, चाइना ने 11 बार वीटो किया है, रशिया ने 135 बार, सबसे ज़्यादा प्रतिबंध को रोका है रशिया ने, अपने लिए भी और किसी देश के समर्थन में भी वीटो रुका है। और फिर फ्रांस ने आपका 18 बार वीटो किया, इंडिया के पास तो वीटो है ही नहीं। तो ये था आपका यूरोपीय यूनियन जो है एक खुले विचारधारा वाला है, इसका सबका अपना विदेश पॉलिसी अलग अलग है, फॉरेन पॉलिसी अलग अलग है, और सब देश अपना अलग अलग। जैसे अभी देखेगा तो ब्रिटेन निकल गया तो ब्रिटेन पाउंड चलाता है, तो इन लोगों के अपने अपने पैसा भी चलता है, और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम में है। और ये आई होप इसकी करेंसी आप देख लिया होगा, ये इसका हेडक्वार्टर है, इसका एक अपना एक झंडा है, एक अपना एंथम है, एक अपना पार्लियामेंट है। और ये पूरे देश जो इसके सदस्य हैं वो सब आज़ाद है, इसके मेंबर जितने भी हैं सब आज़ाद हैं, वो अपना फैसला ले सकते हैं, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए अलग है। इनकी किसी पे कोई विचारधारा, ये इसमें रह भी सकते हैं, अब बाहर भी जा सकते हैं, फिर इसकी सदस्यता ले भी सकते हैं, कोई मनाही नहीं। ये खुले विचारधारा वाला एक संगठन, ये यूरोपीय यूनियन का झंडा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई वीडियो में कुछ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूएनओ की चर्चा कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।